नमस्कार साथियों, स्वागत है जहां हम उन कहानियों की बात करते हैं जो इतिहास के पन्नों में नहीं, रूह के गहरे तहखानों में छुपी होती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां विज्ञान भी मौन है और आस्था चुपचाप बोलती है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव की रहस्यमयी तपस्थली, लेकिन 1962 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गुफा को एक रहस्य का केंद्र बना दिया। उस साल एक विशेष सेना दस्ते को कश्मीर घाटी में भेजा गया था। लक्ष्य था सीमावर्ती इलाकों की टोह लेना, लेकिन जब वे अमरनाथ की ओर बढ़े तब विशेष सेना के अफसर ने बताया कि उन्होंने एक रात गुफा के भीतर एक वृद्ध साधु को बैठा देखा। सफेद दाढ़ी, त्रिपुंड लगाए और आंखें जैसे समय से परे देख रही हों। हमने उन्हें टॉर्च से रोशनी दिखाकर बुलाया, पर अगले ही पल वो गायब हो गए। कोई पदचिन्ह नहीं, कोई कपड़े नहीं, बस एक गंध, धूप की तरह। अगले दिन गुफा के भीतर एक दीपक जलता हुआ मिला, बिना तेल, बिना बाती, और न उसके पास कोई साधन। कौन था वो साधु? क्या वो खुद भोलेनाथ थे या कोई अमर तपस्वी जो सदियों से गुफा की रक्षा कर रहा है? पुराणों में वर्णन मिलता है भगवान शिव ने यहीं पर माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, लेकिन कथा सुनने की चाह में 2 कबूतर भी छुप कर बैठ गए और वो आज भी जीवित हैं। हजारों श्रद्धालुओं का दावा है कि उन्होंने हर वर्ष सावन की पूर्णिमा को उन अमर कबूतरों को उड़ते हुए देखा है। और ये सब यहीं खत्म नहीं होता। एक गुमनाम बाबा, गुफा के पास रहने वाले एक स्थानीय फकीर जिन्होंने 38 वर्षों तक वहीं ध्यान किया, उन्होंने 1987 में कहा था, हर 12 साल में एक रहस्यमयी रात आती है जब गुफा के अंदर से डमरू की आवाज आती है और पूरा वातावरण स्वयं मंत्रमय हो उठता है। उनकी मृत्यु के बाद भी कई यात्रियों ने वही अनुभव दर्ज किया। विज्ञान आज भी इसे नेचुरल आइस फॉर्मेशन कहता है, लेकिन क्या सिर्फ बर्फ ही कारण है कि वो शिवलिंग ठीक श्रावण मास में ही बनता है? क्यों रक्षाबंधन की रात शिवलिंग सबसे विशाल होता है? या फिर ये कालचक्र की कोई रहस्यमयी गणना है जो सिर्फ भोलेनाथ जानते हैं? और अब सवाल आपके लिए, क्या 1962 की खोज में सेना ने जो देखा वो एक आध्यात्मिक अनुभव था, या सच में कोई अमर साधु गुफा की रक्षा कर रहे हैं? क्या दीपक, कबूतर और डमरू सब सिर्फ कल्पना है, या फिर अमरनाथ गुफा कोई रहस्य है जिसे समझना मनुष्य की सीमा के बाहर है? आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे एक और रहस्य, एक और कथा के साथ, क्योंकि मोक्ष की राह रहस्य से होकर ही जाती है। हर हर महादेव।